फ्रेंड्स, आज मैं 2018 में आई अफेयर मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है। ये कहानी एक टीचर की है जिसका अपने एक स्टूडेंट के साथ अफेयर शुरू हो जाता है और इस वजह से उसको अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जो हम इस मूवी में देखेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मूवी के कुछ सीन्स कॉपीराइट की वजह से मैं इस वीडियो में अपलोड नहीं कर सकती। अगर वो आपको देखने हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को विजिट करें। कहानी की शुरुआत में हम 40 साल की औरत को देखते हैं। इसका नाम अनीता होता है। अनीता एक स्कूल टीचर है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। अनीता अपने क्लास में जाकर सब स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन देती है। स्टूडेंट भी अपना इंट्रोडक्शन अनीता को देने लगते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट जिसका नाम मार्कस है वो अनीता को बोलता है कि उसके पास सबसे बड़ा डिक है। मार्कस की बातों से अनीता समझ जाती है कि मार्कस कैसा लड़का है। अब हम अनीता की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर उसकी 2 बेटियां और हस्बैंड हंसी होता है। ये सब लोग लंच कर रहे होते हैं। अब रात में अनीता अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन हंसी इस बात के लिए मना कर देता है और हमें पता चलता है कि इन दोनों में फिजिकल रिलेशन ठीक नहीं होते। अब हमें दिखाया जाता है कि अनीता जॉगिंग करने के लिए बाहर गई है, तो उसे फील होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो इधर उधर देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जब वो वापस आती है तो उसे घर की डोर पर एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा था कि तुम आज जॉगिंग ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही थी। अब अनीता को समझ नहीं आता कि ये कौन कर रहा है। अनीता जब स्कूल जाती है तब वो देखती है कि मार्कस की किसी के साथ लड़ाई हो रही है। अनीता किसी तरह मार्कस को संभालती है और उसे रेस्ट रूम में ले जाती है। वहाँ पर अनीता मार्कस के जख्मों को चेक कर रही थी और इसी दौरान मार्कस अनीता से फ्लर्ट करने लगता है। वो उसके क्लोज आता है, उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर एक स्टूडेंट आती है। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को किस नहीं कर पाते। अब अनीता भी मार्कस की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। वो रात को उसी के बारे में सोच रही थी। वो मार्कस का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है। वो सोशल मीडिया अकाउंट से उसे मैसेज भेजती है कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ। अनीता के रिप्लाई में मार्कस अपने डिक की फोटो भेजता है। अनीता ये फोटो देखकर हंसने लगती है। अब अगले दिन मार्कस के पेरेंट स्कूल में आए थे, क्योंकि एक दिन पहले ही मार्कस ने स्कूल में लड़ाई की थी। अनीता जब मार्कस की मॉम से मिलती है तो वो उसी की पुरानी फ्रेंड निकलती है। अनीता मार्कस के पेरेंट्स से बोलती है कि मार्कस ने जो लड़ाई की थी उस वजह से वो स्कूल की ट्रिप पर नहीं जा सकता। मार्कस अपनी गलती के लिए अनीता से माफी मांगता है। जब ये लोग बात कर रहे थे तब मार्कस अनीता के पैर को टच करके उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। इस वजह से अनीता घबरा जाती है और वो इस मीटिंग को जल्दी से खत्म करके चली जाती है। जब अनीता रात में स्कूल से अपने घर जा रही थी तो उसके कार में मार्कस बैठा हुआ था। ये दोनों कार में थोड़ी बातें करते हैं। अब ये दोनों करीब आने लगते हैं और वो वहीं पर इंटीमेट भी होते हैं और इस इंसिडेंट के बाद इन दोनों में रेगुलरली अफेयर स्टार्ट होता है, जहां पर ये दोनों सबसे छुपकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाने के बाद मार्कस अनीता से बोर होने लगता है। एक दिन अनीता रोमांटिक मूड में होती है। वो मार्कस के साथ इंटीमेट होना चाहती है, इसलिए वो उसे कॉल करती है, लेकिन मार्कस उसे मैच खेलने का बहाना देकर उसे मिलने से मना करता है। उसके बाद अनीता मार्कस का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि मार्कस उसे झूठ बोल रहा था और वो मैच में नहीं बल्कि किसी और लड़की के साथ है। इसके बाद अनीता मार्कस के घर जाती है और वहाँ पर उसे मार्कस की मॉम और पुरानी कुछ दोस्त मिलती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मार्कस आता है। वो अनीता को घर पर देखकर शॉक होता है और अनीता से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मार्कस की मॉम बोलती है कि अनीता ने उनका बोट क्लब ज्वाइन किया है। उसके बाद मार्कस नहाने के लिए जाता है तो अनीता बाथरूम के बहाने मार्कस के पीछे जाती है और अब ये दोनों बाथरूम के अंदर ही मेकआउट करने लगते हैं। अगले दिन मार्कस स्कूल नहीं आता। अनीता को स्टूडेंट के थ्रू पता चलता है कि मार्कस की तबीयत खराब है। अनीता मार्कस को मैसेज करती है। मार्कस बोलता है कि तबीयत खराब होने के कारण मैं कुछ दिन स्कूल नहीं आने वाला। एक दिन अनीता अपने पति के साथ एक पार्टी में जाती है, लेकिन अनीता मार्कस की तरफ अट्रैक्ट थी। उसका मन पार्टी में नहीं लगता, इसलिए वो मार्कस को कॉल और बहुत सारे मैसेज करती है, लेकिन मार्कस कोई भी रिप्लाई नहीं देता। अब अनीता पार्टी छोड़कर सीधे मार्कस के घर जाती है। अब उसके घर पर मार्कस की माँ उससे मिलती है। वो बताती है
कि मार्कस मैच खेलने के लिए गया है। अब अनीता को पता चल जाता है कि वो तो बीमार ही नहीं था, मार्कस अभी तक उससे झूठ बोल रहा था। अब अनीता मार्कस से मिलती है और पूछती है कि आखिर वो अनीता को इग्नोर क्यों कर रहा है। तो मार्कस बोलता है कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे उम्र में भी काफी बड़ी हो और अब मैं मीना को डेट करने लगा हूँ, जो उसकी क्लास में पढ़ती है। मार्कस अनीता से बातें करते वक्त काफी रूडली बातें कर रहा था, जिससे अनीता को पता चल जाता है कि मार्कस अभी तक बस उसका यूज कर रहा था। अनीता जब भी मीना को देखती है तो उसे जलन होने लगती है और वो एक दिन मौका देखकर मार्कस के मोबाइल से मीना के न्यूड पिक्स सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। इस बात से मीना काफी दुखी होती है और अनीता इस बात का फायदा उठाकर मीना को बताती है कि ये सब मार्कस ने किया है। वो एक अच्छा लड़का नहीं है, तुम्हें उसके साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए। अनीता रात को मीना और मार्कस को एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखती है, मतलब उन्होंने अभी तक ब्रेकअप नहीं किया और अनीता का प्लान पूरी तरह से नाकामयाब हुआ था। इस बात से उसे काफी गुस्सा आता है। अब वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगती है। अगले दिन अनीता मार्कस से मिलने के लिए ग्राउंड में जाती है, जहाँ पर मार्कस अनीता को देखकर थोड़ा शॉक होता है। मार्कस अनीता को बोलता है कि मेरा पीछा कब छोड़ोगी। अनीता बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ये दोनों कार में जाकर बातें करने लगते हैं। प्रेग्नेंट होने की बात से मार्कस टेंशन में आता है। अनीता बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, तुम बस मेरे फोन कॉल्स और मैसेज का रिप्लाई देते रहना। अब अनीता मार्कस के साथ मेकआउट होने लगती हैं। दरअसल अनीता ने प्रेग्नेंट होने की बात झूठ कही थी। वो मार्कस को ब्लैकमेल करके उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अब दूसरे दिन अनीता का पति काम से बाहर गया था, इसलिए अनीता मार्कस को मैसेज करके घर आने के लिए बोलती है, लेकिन उसके पति का बाहर जाने का प्लान कैंसिल हुआ था। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है तो अनीता को लगता है कि मार्कस आ गया है। वो दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि सामने मार्कस की मॉम आई थी, जिसे मार्कस और अनीता के अफेयर के बारे में पता चल गया था। मार्कस की मॉम अनीता को बहुत बुरा भला सुनाती है और मार्कस से दूर रहने के लिए बोलती है। अब अनीता टेंशन में आती है और वो घर से निकलकर एक रात होटल में गुजारती है। अब दूसरे दिन जब वो घर आती है तो उसका पति उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता, बल्कि वो उसका सामान पैक कर कर बाहर फेंक देता है। अब अनीता अपनी बैग को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब सारे स्कूल को पता चल जाता है कि अनीता और मार्कस के बीच अफेयर चल रहा था, इसलिए वो उसे स्कूल से भी निकाल देते हैं। अब उसके बाद उसे मार्कस मिलता है और उससे पता चल जाता है कि मार्कस ने ही सारे स्कूल में और उसके हस्बैंड को इनके अफेयर के बारे में बताया था, क्योंकि मार्कस के पास यही रास्ता था अनीता से पीछा छुड़ाने का। कहानी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अनीता एक बेंच पर बैठी है जहां पर उसके साथ कोई नहीं, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं आपकी दोस्त मीरा मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।